हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पे। यहां पे बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 1 का जो हमारा है एनसीईआरटी से 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन 2 प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। और वो हमारे 2010, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 2020 में गारंटी के साथ आए हुए प्रश्न हैं विथ गारंटी 100% श्योर। और 2021 में गारंटी के साथ आने वाले प्रश्न हैं 100%। ये एस केमिस्ट्री आपसे गारंटी लेता है। सो चैनल पे नए हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2 प्रश्न तो है ही नहीं, यहाँ तो एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने 2 प्रश्नों को एक ही प्रश्न में मर्ज किया है। द्विखंडन एंड मुकुलन से आप क्या समझते हैं? जो द्विखंडन होता है एंड हमारा जो मुकुलन होता है इससे आप क्या समझते हैं? और ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए 3 नंबर का, कितने नंबर का? 3 नंबर का प्रश्न बनता है। 3 नंबर का, जी हाँ 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है। एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान जितने भी हैं सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जितने भी बच्चे हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको डेली 10 वीडियो मिलेंगी। सब लोग तैयार कीजिए, 10वीं हो या फिर 12वीं सभी को मिलेंगी। यहाँ पे द्विखंडन तथा मुकुलन। तो सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं? द्विखंडन से समझते हैं कि हमारा द्विखंडन क्या होता है, फिर जानेंगे मुकुलन। तो सर्वप्रथम जानते हैं हम लोग द्विखंडन। द्विखंडन हमारा क्या होता है? द्विखंडन हमारा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्विखंडन द्वारा उत्पन्न संतति जीव एक समान होते हैं। अगर द्विखंडन में हो रहा है, अगर किसी भी जीव में द्विखंडन हो रहा है तो उसमें जो जीव बनेगा उसमें दोनों संतति जीव एक समान आकार के होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे, याद रखना। तो द्विखंडन में पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि द्विखंडन द्वारा उत्पन्न दोनों संतति द्विखंडन द्वारा उत्पन्न दोनों संतति जीव एक समान आकार के होते हैं। एक समान आकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना। कभी भी भिन्न नहीं हो सकते, कभी भी भिन्न नहीं हो सकते हैं। ओके, दूसरा रिलेट करेंगे पॉइंट यहाँ पे। दूसरा हमारा क्या होगा? केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्या लिखेंगे? केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट में क्या होगा? वो ये होगा कि जनक कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसमें
जनक के द्वारा जनक के द्विखंडन, यानी कि द्विखंडक मतलब ये होता है कोई भी जनक दो भागों में टूटेगा। कोई भी जनक किसमें भागों में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों? दो भागों में टूटेगा। जब कोई भी जनक दो भागों में टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है इस जनक की कोशिका समाप्त होकर दो नए जनक कोशिकाओं में बदल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें उभार जैसी कोई संरचना का निर्माण नहीं होता। संरचना का निर्माण नहीं होता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या बनेगा? चौथा आपका बनेगा यहाँ पे जनक कोशिका का अस्तित्व समाप्त होकर जनक कोशिका का अस्तित्व समाप्त होकर दो नए जीव कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका का निर्माण करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? द्विखंडन। अब हमारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन। क्या आएगा हमारा? वो आएगा आपका मुकुलन। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन हमारा क्या होता है? मुकुलन हमारा क्या होता है देखते हैं। तो मुकुलन में जनन कोशिका दो असमान भागों में बढ़ जाती है। द्विखंडन में किसमें बढ़ती है? तो द्विखंडन द्वारा उत्पन्न संतति दो एक समान जीवाकार के होते हैं। लेकिन मुकुलन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुकुलन में क्या होता है? तो मुकुलन में पहला पॉइंट लिखेंगे, मुकुलन में जनक कोशिका दो असमान भागों में बढ़ जाती है। मुकुलन में जनन कोशिका दो असमान भागों में बट जाती हैं। दो असमान भागों में बट जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या होगा? सर्वप्रथम एक उभार का निर्माण होता है। मुकुलन में क्या होता है? एक उभार निकलता है। मान लीजिए ये कोई भी हमारा क्या है? वृक्ष है। तो इसमें एक छोटा सा उभार होगा, फिर यही उभार बहुत बड़ा होकर दो या फिर तीन जितने भी रहेंगे उसमें टूट जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम एक उभार का निर्माण होता है जिसमें केंद्रक के विभाजन से उत्पन्न संतति केंद्रक प्रवेश कर जाता है। केंद्रक प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा
इसमें मुकुल का निर्माण होता है, एक छोटे से उभार से प्रारंभ होता है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे इसमें मुकुल का निर्माण एक छोटे से उभार से होता है। मुकुल का निर्माण एक छोटे से उभार से होता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा, इसमें जनन कोशिका का अस्तित्व बना रहता है। इसमें जनक कोशिका का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। सो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। द्विखंडन तथा मुकुलन से आप लोग क्या समझते हैं, 3 नंबर का हमारा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।